हाय एवरीवन, ये इंग्लिश पीवाईक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 33 है। इसमें हम एमटीएस 2022 के पेपर अभी सॉल्व कर रहे हैं। और ये जो एमटीएस 2022 के पेपर हैं 2023 में हुए थे और ये 17 मई 2023 शिफ्ट 3 का पेपर है। तो चलिए इस लेक्चर को शुरुआत कर लेते हैं। पहले हम इस शिफ्ट के सारे क्वेश्चन देखते हैं, फिर एक इम्पोर्टेंट रूल देखते हैं लेक्चर के एंड में, जहाँ से एसएससी में मतलब कई बार उन रूल्स पर सवाल बने हैं। उन रूल्स को हम कर रहे हैं वन बाई वन, एक लेक्चर में एक रूल देखते हैं। चलिए तो लेक्चर को शुरुआत कर लेते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच लेक्चर्स। हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है वो हमारा एक इडियम्स दिया है हमें, और हमें इसका मतलब बताना है। ठीक है, अगर हम इसका मतलब देखें, टू माइंड वन स्पीच एंड क्यूज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है ये आपको बताना है। तो इसका मतलब है टू बी पोलाइट एंड केयरफुल इन वंस बिहेवियर एंड स्पीच। ठीक है, माइंड का मतलब बेसिकली होता है ना, माइंड योर लैंग्वेज, तमीज़ से बात करो। तो बेसिकली माइंड वन स्पीच एंड वंस क्यूज। वन स्पीच मतलब पोलाइट एंड मतलब अपने बिहेवियर और स्पीच में इंसान को कैसा रहना चाहिए, पोलाइट और केयरफुल रहना चाहिए। बस थोड़ा सा समझ लो, याद करने की या रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, पेपर में आएगा आराम से बना दोगे। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर फोटोसिंथेसिस कैन बी हिंडर्ड बाय एक्सट्रीम टेम्परेचर। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस है वो मतलब हिंडर्ड हो सकती है ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से। अब हिंडर्ड का आपको सिनोनियम बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हिंडर्ड का मतलब पता होना चाहिए। हिंडर का मतलब किसी चीज़ में बाधा डालना, किसी की इंटेंसिटी को कम करना, डिक्रीज होना, रोकना, ये सब हिंडर्ड का मतलब होता है। अब सिनोनियम गेन का मतलब होता है लाभ होना। रिवर्ट का मतलब होता है टू रिटर्न टू द प्रीवियस स्टेट, तो ये भी नहीं होगा। टॉलरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को सहन करना, टॉलरेट करना, ये भी नहीं होगा। डिस्करेज्ड का मतलब होता है कि किसी मतलब आप कहते हैं ना डिस्करेज कर दिए, जैसे अभी आप तैयारी कर रहे हो, कोई आपको आके बोल दे डिस्करेज कर दे, ठीक है, कि भाई ये तुझसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसे डिस्करेज कर दे सपोज आपको, तो बेसिकली आपकी जो मोटिवेशन है उसको डिक्रीज कर दिया, कम कर दिया, डिक्रीज करना, ठीक है, बाधा डाल दिया। तो ये हिंडर्ड का क्या हो जाएगा, डिस्करेज यहाँ पर सिनोनियम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ड्रॉट अफेक्ट वाटर सप्लाई। ड्रॉट इफेक्ट वाटर सप्लाई इन साउदर्न स्पेन विच इज़ इंक्रीजिंगली। देखो बेसिकली हमें ये पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस एक चीज़ ध्यान रखो, हमें ग्रामेटिकल एरर बताना, और हमारा ग्रामेटिकल एरर यहीं मिल गया। देखो ड्रॉट नाउन हो गया, ड्रॉट्स नाउन हो गया, नाउन के बाद वर्ब आएगी। और देखो दो वर्ड होते हैं जिनका सिमिलर मीनिंग होता है, ठीक है, एक होता है इफेक्ट, एक होता है अफेक्ट। ठीक है, तो ये एज अ नाउन यूज किया जाता है, ये एज अ वर्ब यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमें वर्ब की ज़रूरत है, तो इसलिए हमारा यहाँ पर अफेक्ट आएगा। अब हमें पूरा सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा एरर था जो हमें फाइंड आउट करना था और वो हमने कर लिया। और ऐसे ही करके अगर आपको एरर पता चल गया एंड आप 100% श्योर हो, देखो एक होता है हमें एरर पता चल गया बट हम 50% श्योर हैं, बट अब ये इफेक्ट और अफेक्ट हमें पता है ये नाउन है यार, यहाँ वर्ब की ज़रूरत है, तो इफेक्ट तो नहीं आएगा। इफेक्ट एज अ नाउन यूज नहीं होता, वो सॉरी एज अ वर्ब यूज होता ही नहीं है, अफेक्ट होता है। जब हमको 100% पता है कि यही एरर है, तो हमें ना तो उसका मतलब निकालना पेपर में और ना ही उस क्वेश्चन पे हमें टाइम वेस्ट करना है। अगर आप एमटीएस दोगे तो आपको पता है आपके पास टाइम अच्छा खासा होता है, बट वहीं पर अगर आप सीजीएल दे रहे हो या कोई और एग्जाम दे रहे हो, वहाँ पर आपके पास टाइम की बहुत लिमिटेशन है। और ऐसा तो है नहीं कि कल को आप सीजीएल दोगे नहीं, या ये लेक्चर सीजीएल वालों के लिए हेल्प करेंगे नहीं। आप इन जो लेक्चर्स को देख रहे हो, चाहे एमटीएस दो, सीएचएसएल दो, सीजीएल दो, सबके लिए हेल्पफुल रहेंगे। ऐसा नहीं है सिर्फ एमटीएस का है तो यार एमटीएस के लिए ही काम आएंगे ये। यहाँ से आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी वर आस्क्ड बाई जेन्स आंट वेयर सी वाज लास्ट नाइट। ठीक है, हमें बताना है वी वर आस्क्ड बाई कि इसमें क्या सब्सटीट्यूशन हो सकता है। तो देखो वी वर आस्क्ड बाई पैसिव वॉइस में है, जेन्स आंट। अब वेयर के बाद वॉज क्यों नहीं आया, क्योंकि आपको पता है वेयर के बाद सी आता है, मतलब सब्जेक्ट आता है पैसिव वॉइस में, इसलिए वाज आया है। ठीक है, पास्ट मतलब ये आपका पैसिव वॉइस है, इसलिए वाज वर आया, मतलब पास्ट इंडेफिनिट को चेंज किया लास्ट नाइट। तो ठीक है, हमारा ये सेंटेंस, इसमें हमारा कोई एरर नहीं है, तो ये हमारा नो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। यहाँ पर बी के साथ वर है। ठीक है, वी वर आस्क्ड, हमको पूछा गया था बाई जेंट्स आंट, ये कितना, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस। वेयर सी वाज लास्ट नाइट। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया ना वर्ग के बाद आस्किंग क्यों नहीं आया, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में वर्ग के बाद थर्ड फॉर्म आती है, तो इसमें कोई एरर नहीं है।
उसके बाद है डायरेक्शन बतानी है, अपोजिट वर्ड बताना है, ठीक है। एब्जॉर्ब का आपको अपोजिट वर्ड बताना है। देखो एब्जॉर्ब का मतलब होता है कोई चीज़ ले लेना या सोकअप कर लेना, जैसे कि एब्जॉर्ब कर लिया, जैसे कपड़ा पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, ऐसे एब्जॉर्ब कर लेना, अपने मतलब अंदर ले लेना, ठीक है। ड्विंडल का मतलब होता है कम करना, तो ये तो नहीं होगा। परमिट का मतलब होता है अलाउ करना। कहाँ गए बेटा सेकंड भाई? हाँ, परमिट का मतलब होता है अलाउ करना, तो परमिट आपका नहीं होगा। उसके बाद मतलब क्या बताना है हमें? अपोजिट बताना है, जो परमिट नहीं होगा। और डिसमिस का मतलब होता है किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देना, ठीक है। तो एब्जॉर्ब का मतलब ले लेना और डिसमिस का मतलब रिजेक्ट कर देना, तो यही हमारा एंटोनियम हो जाएगा, ठीक है। और रिकॉन्साइल का मतलब होता है रीस्टोर फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन टू पार्टीज, मतलब कि दो पार्टीज के बीच में वापस से एक फ्रेंडली रिलेशन इस्टेब्लिश करना, रीस्टोर करना, वो क्या हो जाएगा? हमारा रिकॉन्साइल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर दिस, हमें बेसिकली बताना क्या है? चूज नो इम्प्रूवमेंट, कि इसकी जगह क्या इम्प्रूवमेंट आएगा। और देखो इस पर मैंने कई बार बता चुका हूँ। दिस हैज शार्प डिक्रीज्ड। अब एक बात बताओ, डिक्रीज मेरी वर्ब है, इसको क्वालिफाई कर रहा है एडवर्ब, और आपको पता है वर्ब को जब क्वालिफाई करता है कोई चीज़, और यहाँ पर ये एडजेक्टिव दे रखा है, तो मेरे को क्या चाहिए? एडवर्ब चाहिए। तो शार्प ना होके क्या हो जाएगा? शार्पली मेरा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पर क्या सही हो गया? दिस हैज शार्पली डिक्रीज द केसेस ऑफ वाटर बॉर्न डिसीज। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा वी विल ब्रश आउट द डैम्प हेयर। डैम्प का मतलब होता है गीले, ठीक है, कि हम डैम्प हेयर, गीले बाल, ठीक है। इसका क्या बताना है? एंटोनियम बताना है। तो देखो सैचुरेटेड का अगर हम मतलब देखते हैं तो सैचुरेटेड का मतलब होता है कंप्लीटली वेट, एकदम भीगा हुआ कोई चीज़, ठीक है। तो सैचुरेटेड तो नहीं होगा यहाँ पर हमारा। स्टकी का मतलब होता है जो स्टकी होता है, चुपचुपा जो होता है, स्टकी, चिपकना, ठीक है, उसको बोलेंगे स्टकी। उसके बाद ड्रॉटी का मतलब होता है एकदम सूखा। तो हमारा डैम्प मतलब गीला, ड्रॉट माने सूखा, एंटोनियम बताना है, तो ड्रॉटी हो गया हमारा। मॉइस्ट का मतलब भी होता है वेट, ठीक है, गीला, हल्का गीला, स्लाइटली वेट, ठीक है। तो सैचुरेटेड और मॉइस्ट और ये किसके, डैम्प के क्या हो जाएंगे? सिनोनियम हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है देन भीषम एंटर्ड देयर लाइफ्स विद हिज लॉइंस लाइफ, कि जो भीषम है वो एंटर्ड किया देयर लाइफ्स विद हिज लॉइंस लाफ। देखो जो लॉइंस लाफ है ना, ये बेसिकली मतलब भीषम एक करेक्टर में एंटर किया है, बेसिकली ऑथर ये कहना चाह रहा है, ठीक है। अब लॉइंस की लाफ कैसी होती है? बहुत बड़ी होती है, ठीक है। नैरो का यहाँ कोई सेंस बनता नहीं है, मूवमेंट का कोई सेंस बनता नहीं है। लार्ज लॉइंस लाफ मतलब भीषम एंटर्ड किया एक करेक्टर में, किसके साथ? लार्ज लॉइंस लाइफ, लाइफ नहीं लाफ, लार्ज मतलब लॉइंस लाफ का मतलब होगा लाउड एंड पावरफुल लाफ। कभी कभी कहना कुछ चाहते हैं, मुंह से निकलता कुछ है, ठीक है। ऐसा जब होता है जब ज़्यादा मेहनत कर लो, ठीक है। नाइजीरिया रिस्ट्रिक्शंस इन प्लेस सिंस 2015 इन अ बिड टू बूस्ट लोकल प्रोडक्शन, ठीक है। अभी यहाँ पर बताना है क्या आएगा, ठीक है। हैज हेड आएगा या आपका हैब हेड आएगा, हैब हैज आएगा या हेड हैज आएगा। तो देखो सिंपल सी बात बताता हूँ आपको कि यहाँ पर जैसे हैब है तो दूसरे वाले में हैब है, तो हैब नहीं आएगा क्योंकि नाइजीरिया एक कंट्री का नाम है, सिंगुलर है, ठीक है। तो हैज आएगा, तो पहली बात तो हैब नहीं आएगा, जिसमें हैब है वो हमारा कट गया। उसके बाद हेड, हैज। अब ये तो अगर मेरा हेड आ रहा है सेंटेंस में, हेड अगर मैं हेल्पिंग वर्ब ले रहा हूँ तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है मेन वर्ब, तो मेन वर्ब भी हेड के साथ हेड ही होना चाहिए क्योंकि हैब का थर्ड फॉर्म हेड होता है और मुझे थर्ड फॉर्म चाहिए, तो इसलिए मेरा ये भी नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं हेल्पिंग वर्ब लेता हूँ हैज, हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, अगर मैं हेल्पिंग वर्ब लेता हूँ हैज, हैज के बाद मैं लगाता हूँ हैव की थर्ड फॉर्म। आपको पता है पास्ट में ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया और ये अपनी बात थर्ड फॉर्म लेता है, हैव की थर्ड फॉर्म हो गई हैड। तो यहाँ पर हमारा कौन सा सही हो गया? हैज हैड। नाइजीरिया हैज हैड रिस्ट्रिक्शंस इन प्लेस, ठीक है, कि नाइजीरिया में रिस्ट्रिक्शन है एक जगह पर 2015 से, इन अ बिड टू बूस्ट लोकल प्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द लॉफ्ट इज फिल इन हे फॉर विंटर्स। तो देखो हे क्या होता है ये पता होना चाहिए। हे का मतलब होता है ग्रास, ठीक है, ग्रास वगैरह कूड़ा करकट जो होता है उसको हे बोला जाता है। और लॉफ्ट का मतलब होता है
एक रूम या स्पेस, ठीक है, रूम या स्पेस, तो जो एक रूम है जो भरा हुआ है किससे, ग्रास से, किसके लिए, ठंडों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका किसी चीज़ से कोई भरा होता है, अब ग्रास में नहीं भरा है, ग्रास से भरा है, तो उसमें हम क्या लगाएंगे, इन नहीं आएगा, उसमें आएगा फिल विद है, फिल विद है। किसी के साथ कुछ भरा हुआ है उसके साथ लिए हम क्या लगाते हैं, उसके लिए हम विद लगाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फाइंड द पार्ट ऑफ गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर। हमें वो पार्ट बताना जिसमें एरर है, अगर किसी पार्ट में नहीं है एरर तो हमको नो एरर यहाँ पर टिक करना है, ठीक है। अनटिल फ्यू डिकेड्स एगो रिसर्चर्स बिलीव्ड दैट द मून वाज कम्प्लीटली मतलब ड्राई। अनटिल फ्यू डिकेड्स एगो, कुछ साल पहले, रिसर्चर्स बिलीव्ड कि मून जो है वो कम्प्लीटली ड्राई है। अब एक बात बताओ, बाद में आपको पता है पानी वगैरह की खोज की गई है, वो एक अलग बात है, लेकिन अभी देखो आपको मैंने फ्यू द फ्यू में पहले एक बार बता चुका हूँ। आ फ्यू होता है, ठीक है, एक होता है फ्यू, एक आ फ्यू, एक द फ्यू होता है, ठीक है। अभी इसमें क्या क्या बताना है आपको, देखो यहाँ पर फ्यू है, फ्यू होता है ना के बराबर, ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कुछ दशकों तक, फ्यू डेकेड, यहाँ पर ना के बराबर नहीं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक दशक के बराबर, ऐसा कोई सेंस बना रहा है कि बिल्कुल ना के बराबर दशक, वो कह रहा है कुछ दशक। जब हम कुछ दशक की बात करते हैं, जो फ्यू आता है वो कुछ के लिए आता है बिल्कुल, लेकिन ना के बराबर, कुछ भी हो, लेकिन मतलब कुछ भी है लेकिन वो भी ना के बराबर है। और आ फ्यू का मतलब होता है कुछ कुछ होता है लेकिन ना के बराबर नहीं होता, सफिशिएंट होता है। तो इसलिए यहाँ पर अनटिल अ फ्यू डेकेड आएगा, और द फ्यू जब आएगा जब इस चीज़ को आगे क्या करते हैं, हम एक्सप्लेन करते हैं, वहाँ पर आपका द फ्यू आता है। तो हमारा ये सही हो गया। तो मतलब किस पार्ट में एरर हो जाएगा, अनटिल फ्यू डेकेड आएगा, क्योंकि यहाँ पर अनटिल फ्यू नहीं आएगा, अ फ्यू आएगा। यहाँ से अ फ्यू द फ्यू एरर बनते हैं, तो देख के क्या करो। उसके बाद है नेक्स्ट, वी डोंट नो एग्जैक्टली व्हेन फर्स्ट स्टार्स फॉर्म्ड। हम नहीं जानते जब कब हमारा फर्स्ट स्टार बना था। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखो, कहीं पर भी ऐसे आता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सेवन्थ, टेंथ, इस तरह से आएगा। उसके लिए आपको क्या यूज करना है, उससे पहले द हमेशा यूज करते हैं, ये चीज़ याद रखना। वी डोंट नो एग्जैक्टली व्हेन द फर्स्ट स्टार्स फॉर्म्ड, ठीक है, फर्स्ट स्टार फॉर्म्ड। तो हमारा यहाँ पर कौन किस पार्ट में एरर हो जाएगा, जिसमें फर्स्ट होगा, ठीक है, फर्स्ट किस में है, इसमें है। उसके बाद अ ग्राउंड वेयर द लास्ट फ्यूनरल राइट्स आर परफॉर्म्ड, जहाँ पर मतलब बॉडी को जलाया जाता है उसको क्रेमेटोरियम बोला जाता है। टॉम्ब होता है मकबरा। मॉर्चुरी होती है जहाँ पर सबको रखा जाता है, ठीक है, फॉर द पोस्टमार्टम वगैरह के लिए जब सबको रखा जाता है उसको मॉर्चुरी बोला जाता है। बराक्स होता है जहाँ पर सोल्जर रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। हमको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है। सम हेल्थ एक्सपर्ट ऑप्टिमिस्टिकली आर्ग्यू दैट दिस इन्फेक्टिंग इंडोर स्पेसेज विद लाइट कुड बी आ, मतलब कुछ हेल्थ एक्सपर्ट हैं जो आशा रख रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिकली मतलब होप है, और इन द पॉजिटिव होप है, वो ऐसा मानते हैं कि जो इंडोर स्पेसेस को अगर हम लाइट से डिसइंफेक्ट करें तो वो क्या होगा, ठीक है। तो एक पॉजिटिव वर्ड बताना। चेंजर का मतलब होता है अदला बदली। हैंड ओवर का मतलब होता है एक इंसान से कोई चीज़ दूसरे इंसान को दे देनी, उसको हैंड ओवर बोलते हैं। राउंड अबाउट का मतलब होता है घुमा फिरा के बात करनी। तो देखो यहाँ पर इनका कोई सेंस बना नहीं बना। गेम चेंजर का मतलब होता है कोई चीज़ मतलब एकदम से गेम चेंज होना, कोई चीज़ का एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ना, जैसे बोलते हैं ना अगर मैंने ये कर लिया तो ये एक गेम चेंजर है, ठीक है। तो यहाँ पर गेम चेंजर आ जाएगा, और बहुत कॉमन सेंस वाला है यहाँ पर। बस आपको थोड़ा सा इसका हिंदी में मतलब समझना है, और जब एक बार हिंदी में मतलब समझ जाओगे तो फिर आराम से इसको कर दोगे। नेक्स्ट है चूज द वर्ड डेट कैन सब्सटीट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। हमें बताना है ये ग्रुप ऑफ वर्ड को कौन सा, मतलब वन वर्ड बताना है। लाइबेबल टू कैच फायर इजीली, जो जल्दी से आग पकड़ लेता है उसको इनफ्लेमेबल बोलते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जो जल्दी से आग पकड़ लेता है उसको क्या बोला जाता है, इनफ्लेमेबल बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स बताना कि किस सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है। पहला पढ़ते हैं, द पर्सन हु रिसीव्ड की स्पेलिंग सही है। रिसीव्ड में आई बाद में आता है, ई पहले आता है। कभी कभी आपको ऐसे कंफ्यूज दे देगा रिसीव्ड की स्पेलिंग, तो ये रिसीव्ड की स्पेलिंग आपको सही लगेगी, लेकिन ध्यान रखना कि ये जो आई है ये पहले आता है। तो हमारे यहाँ रिसीव्ड की स्पेलिंग तो सही है। द अलर्ट डज नॉट नो व्हेन इट हैपेंड, ठीक है, अभी तक तो सही लग रहा है, और देख लेते हैं, ठीक है। लाइफ इज कॉम्प्लिकेटेड एंड देयर इज अ लॉट टू बी
लाइफ इज कॉम्प्लिकेटेड एंड there's a lot टू बी ग्रेटफुल फॉर। ठीक है, उसके बाद द गोल ऑफ द एंडिएवर की स्पेलिंग गलत है यहाँ पर। नेवर इंटरप्ट द एन अर्नेस्ट एंड अपेरेंटली इंटरेस्टिंग कन्वर्जेशन, इंटरप्ट की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, लाइफ इज कॉम्प्लिकेटेड एंड देयर्स अ लॉट टू बी ग्रेटफुल, यहाँ पर ग्रेटफुल की स्पेलिंग गलत है। ग्रेटफुल थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। ग्रेटफुल की स्पेलिंग ये होती है या GREATFUL। लाइफ इज कॉम्प्लिकेटेड। देखो पहला एक बार देख लेते हैं, पहला सेंटेंस, पहले में कोई एरर तो नहीं है। द पर्सन की स्पेलिंग सही है। हु की सही है। रिसीव्ड की सही है। द अलर्ट की स्पेलिंग सही है। डज नॉट नो की सही है। व्हेन इट हैपेंड हमारा पहला सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा पहला एकदम करेक्टली स्पेल्ड है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सो कैन आर कम्युनिटी लीडर्स कम अप विद अ प्लान ऑफ एक्शन टू हेल्प एलिबिएट दिस प्रॉब्लम। एलिबिएट का मतलब होता है कोई चीज़ कम कर देना, किसी कोई प्रॉब्लम है उसकी प्रॉब्लम को सूद कर देना, इना पॉजिटिव यूज होता है। एलिबिएट का मतलब कम करना। ठीक है, एग्रीबेट का मतलब होता है बढ़ाना, तो एग्रीबेट तो आपका नहीं होगा। उसके बाद है फॉल्टर का मतलब होता है स्ट्रेंथ को लूज करना, तो ये भी नहीं होगा। अल्ट्रुइस्टिक का मतलब होता है परोपकारी। ठीक है, जो दूसरों के लिए अच्छा काम करते हैं, परोपकारी। डिमिनिश का मतलब होता है कम करना, घटा देना, तो एलिबेट का मतलब भी घटा देना होता है, तो ये इसका सिनोनियम पूछा तो सिनोनियम हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा हार्ड और टफ नट टू क्रैक। देखो हार्ड नट टू क्रैक या टफ नट टू क्रैक जो होता है वो उसका मतलब होता है डिफिकल्ट पर्सन, प्रॉब्लम और सिचुएशन। बहुत आसान है ये। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा आई डिड नॉट। अब आपको पता डिड नॉट आ गया तो हमारे जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, बेस फॉर्म में आएगी। ठीक है, आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट में जब डिड नॉट आ जाता है तो बेस फॉर्म में हमारा होता है, तो एक ही बेस फॉर्म है यहाँ पर लॉस। ठीक है, आई डिड नॉट लॉस एवरीवन ऑल एट वंस, मैं एक बार में सबको नहीं खोना चाहता। लूज का मतलब होता है कोई चीज़ टाइट, मतलब लूज भी बेस फॉर्म है, लेकिन लूज इसलिए नहीं आएगी कि किसी चीज़ को कोई टाइट है उसको लूज करना, ठीक है, उसको खोलना, तो लूज का तो यहाँ कोई सेंस ही नहीं बनता। मैं खोना नहीं चाहता सबको एक साथ एक समय पर, तो इसलिए यहाँ पर लॉस का ही वर्ड आता है। तो लूजिंग आता है, या लॉस आता है, या लॉस्ट आता। अब लॉस इसलिए आया है मतलब आपका क्योंकि बेस फॉर्म यूज होती है डिड नॉट के बाद। नेक्स्ट है हमारा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। पोजीशन देखो सोर्स की सही है स्पेलिंग, सीरियस सही है, कंटिन्यू सही है। पोजीशन की स्पेलिंग देखो ये होती है पोजीशन। ठीक है, तो पोजीशन की स्पेलिंग यहाँ पर गलत है। अब एक हम रूल देख लेते हैं। ठीक है, हम क्लोज टेस्ट तो नहीं करते हैं, एक रूल देख लेते हैं। ठीक है, रूल नंबर 16 है हमारा विद एक्सप्रेशन सच एज। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछ लेगा। आपको इट्स टाइम दे देगा, इट्स हाई टाइम दे देगा, इट्स अबाउट टाइम दे देगा। अगर इस तरह का फ्रेज देखो ना, हमेशा याद रखना ये अपनी बात सिंपल पास्ट लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर दे देगा इट्स टाइम ही गोज बेंट या हेड, क्या आएगा, ही गोज आएगा, बेंट आएगा, या आप इट्स टाइम। अगर जहाँ पर इट्स टाइम आ गया ना वहाँ पर हमेशा पास्ट सिंपल पास्ट आएगा। ठीक है, तो इट्स टाइम ही गोज नहीं और ना ही हैड गॉन आएगा। ठीक है, आपका क्या आ जाएगा, बेंट आएगा। सही कौन सा जगह, इट्स टाइम ही बेंट टू स्कूल, मतलब टाइम हो चुका है। ठीक है, उसके बाद इट्स हाई टाइम टू डू द वर्क। अब देखो यहाँ पर ये टू डू क्या है, इन्फिनेटिव है। अगर इन्फिनेटिव आता है तब हमारा सिंपल पास्ट नहीं आएगा, सिर्फ ये एक एक्सेप्शन होता है। उसके बाद इट्स हाई टाइम ही डज और डिड द वर्क। इट्स हाई टाइम आ रहा तो डज नहीं आएगा, सिंपल पास्ट में बनेगा, तो इट्स हाई टाइम ही डिड द वर्क, हमारा डिड यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, डिड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है सिंपल पास्ट की, क्योंकि नॉट नहीं है, तो ये हमारी डू की सेकंड फॉर्म है डिड। हम उसे सिंपल पास्ट बनाने के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं ना। तो देखो ये हमने टोटल क्वेश्चन देखे और हमने ये रूल देखा एक। आज की लेक्चर को देखें तो 16 रूल हो चुके हैं, और आई होप कि आप ये सारे रूल्स अपने जो कॉपी बना रहे हो इनके नोट्स की वहाँ पर नोट डाउन कर रहे होंगे। चलिए आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।